शिव शंकर भगवान की। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम बंधुओं, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। वेलकम वंस मोर टू त्रिवेणी मंदिर। आज विजय दशमी है एंड ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस डे आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजय दशमी। आप बड़े प्रेम से पधारे मंदिर में। आइए फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स और सो बैठ करके प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करें इस पावन अवसर पे। Let us all join and clasp our hands, bow our heads and close our eyes as we offer Mangalacharan to सियावर रामचंद्र भगवान। श्री राम कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजननयनं देवमुर्वीश्वरूपम् शङ्खेन्द्वा भामति वसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पध्रुवं नौमीद्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दन्दकृत्योऽसौ शङ्करशं तनोतु माम्। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कौशल्या वर्धन भगवान की जय। एक बार और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मनवाणी को पावन करने के लिए let us purify our minds and our voices as we sing this beautiful bhajan for सियावर रामचंद्र भगवान। कभी कभी भगवान को भी भक्तों को काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना त गंगा पार प्रभु केवट के नाव परे। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, रामा रे। कभी कभी भगवान
को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वत की नाम पड़े। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, रामा रे। अवध चोर प्रभु बन को धोए, सिया राम लखन गंगा तट आए। ओ सिया राम लखन गंगा तट आए। केवत मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। ओ घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे मग्न खड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे। तुम नाव चलाओ, हर पार हम केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। चरण धूल की माला भाई, चरण धूल की माला भाई। मैं गरीब नैया मेरी, ओ मैं गरीब नैया मेरी, तारी न होय परे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना तक भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगी नाव तुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट कहे रघुराई। पार किया मैं ना तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोही पार करे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। ओ कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव पड़े। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा रे। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ रामा रे, 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 ओ रामा रे।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अयोध्या नाथ की जय। एक बार और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। Today is known as विजय दशमी, लोग प्यार से कहते हैं दशहरा। It is the दशमी तिथि of Ashwin मास शुक्ल पक्ष, the day after नवरात्रि व्रत concludes. In fact, बहुत सारे लोग दशमी पे ही अपने नवरात्रि व्रत पूरा करते हैं। As भगवान श्री राम did, मैंने आपको कल भी बताया, as भगवान श्री राम made this नवरात्रि व्रत, he also finished his व्रत on the 10th day. And on this day, Mata Jagadambika appeared in front of him and she said to Bhagavan Shri Ram, "Hey Raghav, Vijay Bhava, you will be successful." इसी दिन पर माँ ने आशीर्वाद दिए हैं विजय होने के लिए, इसलिए आज विजय दशमी कहते हैं। We'd like to think that today is the day Bhagavan Shri Ram killed Ravan. Not on this day. On this day आशीर्वाद प्राप्त हुआ। On this day रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। When भगवान श्री राम got the blessings of जगदम्बिका मैया। तो आज बंधुओं श्री रामचरितमानस से भगवान श्री रामचंद्र की अति मधुर कथा श्रवण करें। It has been a long time since we heard भगवान श्री राम कथा. For 9 days we've been listening to श्रीमद् देवी भागवत. लेकिन जो रस, जो मिठास, the sweetness that resides in तुलसीदास रामचरितमानस, वो किसी और के ग्रंथ में नहीं है। It is not found in any other ग्रंथ. इस प्यारे प्यारे अवध भाषा में आनंद ही आनंद प्राप्त हो सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। When we speak about भगवान श्री राम and we speak about Ravan, we speak about a war, युद्ध की बात करें। And the reality is, भारत के इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए। There have been many people who attacked Bharat, and there have been many times जब हमें लड़ना पड़ता है। कभी हम हारे, कभी जीते, sometimes we win, sometimes we lose. But these wars, they keep going on and on and on. कभी हमारे पास शस्त्र है, कभी इनके पास शस्त्र है। But in the modern history of Bharat, there is one शस्त्र जो शास्त्र से प्रकट हो गए। There is one ultimate weapon that Bharat now possesses, that no enemy can ever defeat India. Doesn't matter if they invade, doesn't matter if they destroy all of the mandirs, doesn't matter what they do. इन्होंने प्रयास भी कर चुके हैं. But using this weapon, भारत आज और हमेशा के लिए सदा स्वतंत्र रहेंगे, and Bharat will always remain strong. One son of Bharat Mata, living in Chitrakoot. His father's name was Atma Ram Dubey. मैं किसकी बात कह रहा हूँ? Who am I speaking about? Born in Chitrakoot, his name was given at a very young age Tulsi. और इसी तुलसी ने श्री रामचरितमानस लिखे हैं। तुलसीदास ने कहा, आप तो छोटे मोटे लंपट लोग से लड़ रहे हैं, श्री राम को देखो पैदल जा करके, लीविंग भारत ऑन फुट, वॉकिंग, ही वेंट ऑल द वे टू लंका, और उस समय के सबसे बड़ा राक्षस को मार डाले हैं। He destroyed the greatest राक्षस of that time. और वो भी अपनी सेना नहीं लेके गए। He did not take the army of Ayodhya. He went to Kishkinda. He made friends with the Banar. He made friends with all of these Adivasi, all of these people living in the forest, and took them. And he took them to Lanka and defeated the most powerful, the most sophisticated military in the world at that point. जिन्होंने इंद्र को हराए, जिसके पुत्र ने इंद्र को हराए, the one who had subjugated all of the devatas to defeat over and over again. That tapasvi Shri Ram, he went to Lanka and destroyed their entire kingdom. Tulsidas ji likhte hain. Reading the katha of Tulsidas, reading the katha of Bhagavan Shri Ram in Tulsidas ji Ramcharitmanas, हर हिंदुस्तानी के हृदय में विश्वास पैदा हो गए। Again, all Indians who identify as Hindu became very confident with the creation of Tulsidas ji Ramcharitmanas when they saw the ultimate power of Bhagavan Shri Ram. This Leela is there in Valmiki Ramayana, but nothing inspires confidence, nothing inspires bhakti, nothing inspires shraddha and prem
like listening to the beautiful chaupai of Tulsidas ji, Mangal Bhavana Mangalahari, listening to the power of Bhagavan Shri Ram. बंधुओं, शक्ति विनम्रता पैदा करती है और शक्ति अहंकार भी पैदा करती है. The tale of Bhagavan Shri Ram or Ravan, it is a tale of two very powerful warriors, but one is very humble and one is very arrogant. भगवान श्री राम के जीवन में विनम्रता भाव प्रदान है और रावण तो महा अहंकारी है. He is very arrogant, he is very proud. जो भी रावण के सामने जाते हैं, रावण asks them, do you know who I am? हनुमान जी से पूछे, अंगद से पूछे हैं. Even though he is from a famous family, even though he thinks he is very famous in this world, still he asks everyone कि तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, what I am capable of doing. ये अहंकारी लोग के लक्षण है. हमेशा कहते हैं, don't you know who I am? भगवान श्री राम, whenever he is asked to give his परिचय, बस एक वाक्य कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ, कौशल्य पुत्र श्री राम हूँ, अयोध्या से आया हूँ, रघुवंश से आया हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. भगवान श्री राम, he allows his reputation to speak for himself, but Ravana again and again shows his ahamkar. It is this most sweet Leela that Tulsidas ji has written. It is this most sweet Leela that Tulsidas ji has written in this Awadh Bhasha that even today we sing Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram. बंधुओं, 100 वर्ष के बाद, after 100 years, none of us will be here. Most likely all of us will pass away. आपके बच्चों, either your children or your grandchildren, पितृपक्ष के समय पर मंदिर आएंगे. They will come to मंदिर, पंडित जी के सामने बैठेंगे, आपका नाम लेके, आपका गोत्र लेके तस्मै स्वधा नमः बोलेंगे. If you are female, then they will say तस्यै स्वधा नमः. Your entire life will be reduced to these 3 words, tasmai svadha namaha, tasmai svadha namaha. That should give you an idea of how insignificant we are. But 100 years from now, 1,000 years from now, 100,000 years from now, still there will be somebody who will sit on a Vyas Gaddi, who will sit on a Singhasan, and who will read to you the Katha of Bhagavan Shri Ram, who will sing these chaupai, Mangal Bhavana Mangalahari. Kyun? This Leela of Bhagavan Shri Ram, this Leela of Mata Janaki, of defeating Ravana, this is a timeless Katha. This Katha knows no beginning, it knows no end. Bhagavan Shri Ram पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे. बोल सच्चिदानंद भगवान की जय. आइए तुलसीदास जी को भी एक बार स्मरण करें as we pay obeisance to the beautiful Leela known as Ramcharitmanas. सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अति मन भावन, पुनि पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए, पुनि पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए, घिय की प्यास बुझत न बुझाए, घिय की प्यास बुझत न बुझाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी. बोलो दशरथ नंदन भगवान की जय. भगवान श्री राम, he is known as Dashrath Nandan. Dashrath,
Dasharath means the one who is in full control of all of his senses and sense organs, जो 10 इंद्रियों को शासन करते हैं, ऐसे राजा दशरथ। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन, कौशल्या वर्धन। When भगवान श्री राम stood on this battlefield for the first time, तो भगवान श्री राम को देख करके विभीषण को बहुत दुख लगा। When he saw Bhagavan standing barefoot on this battlefield, when all of the great generals of Ravan, they are in very fancy and very powerful chariots, बड़े बड़े रथ में बैठते हैं, और हमारे श्री राम तो पैदल जाते हैं रणभूमि में। He stands in his battlefield wearing nothing on his feet। बंधुओं, भगवान श्री राम को देख करके विभीषण जी को संदेह हो गए। Bowing in front of him in the battlefield, he starts to ask भगवान कि हे प्रभु, चौपाई, रावण रति विरत रघुवीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ रावण रति विरत रघुवीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी विभीषणु भय हुआ धीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। अधिक प्रीति मन, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रावण रति विरत रघुबीरा। Seeing Ravan sitting in his chariot, रावण तो बढ़िया रथ में बैठे हैं, and seeing भगवान श्री राम standing on foot, वीरत रघुबीरा, Vibhishana ji became very sad. Adhika priti man bha sandeha. Very lovingly he started to speak to Bhagavan Shri Ram, lekin man mein sandeh tha. He had great doubt in his mind. He said to Bhagavan, Nath narathu nahi tan pad trana. हे रघुवीर, वो तो महारथ में बैठे हैं और आपका तो पदत्राण भी नहीं, आपका चप्पल भी नहीं है. You're not even wearing any sandals. You're not even wearing anything on your feet, Bhagavan. Kehi vidhi jitava veer balvana. Hey Prabhu, how can you expect to fight such a powerful warrior? At least let us arrange a chariot for you, Bhagavan. Bhagavan Shri Ram, when he heard the words of Sugriv, of Vibhishan, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, कृपा निधान बोलने लगे. सौरज धीरज तेहि रत चाका. श्री राम जय राम जय जय राम. सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका. श्री राम जय राम जय जय राम. बल विवेक दम परहित घोरे. श्री राम जय राम जय जय राम. क्षमा कृपा समता रजु जोरे. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. Bhagavan Shri Ram, listening to the words of Vibhishan, Sakha kah kripa nidhana. Vibhishan to unke sakha hai. He is very dear to Bhagavan Shri Ram. Prabhu says, Vibhishan tum चिंता मत करो. अब मैं तुमको समझा देता हूँ कि मेरे पास कौन से रथ है. And then you decide which रथ is more powerful. जो मेरे पास है या जो दशानन के पास है. भगवान श्री राम कहते विभीषण, सौरज धीरज तेहि रथ चाका. The wheels of my chariot are Sauraj or Dheeraj.
patience and valor. Satyashil drid dwaja pataka. The flags in my chariot, Vibhishan, Satya aur Shilata hai. Truth and virtuous conduct. He says to Vibhishan, my friend, the 4 horses that I have, Bal Vivek Dam Parhit Ghode, strength, discretion, self-control, or benevolence, to be kind. Vibhishan ji hamare 4 घोड़े हैं. These are the 4 horses that I have. Vibhishan hamare sarthi, the charioteer of my chariot. Is bhajanu sarthi sujana. Bhagavan ki bhajan. To sing the bhajan of Ishwar, that is my charioteer. Virati charm santosh kripana. Vairagya or santosh. These are my weapons. Vibhishan amal achal man trona samana samjan niyam shili muknana. Hey Vibhishan, what I have is a pure and steady mind. Amal achal man trona samana. In battle you have to remain very, very calm. And in life also you have to remain very, very calm. जिसके पास patience नहीं है वो patient बन जाता है महाराज. Without patience in this world, your blood pressure will go up, your sugar will go up, आप बीमार हो जाओगे. You will become sick. You need to have patience. Bhagavan Shri Ram says, these are my weapons, these are my arrows. Hey dost, saka dharma maya asrat jaake. Now you tell me, jeet na kahu na katahu riputake. Whose chariot is more powerful? जो मेरे पास है या तो दशानन के पास है? All of these qualities that Bhagavan Shri Ram has, Ravana has none of these qualities. What is the difference between Bhagavan Shri Ram or Ravana? One is ruled by his senses, one is kept bondage by his desires, and the other, Parama Santosha. He always is content, he always is calm, he always is in control. Mahajaya sansar ripu जीत सके सो वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर. भगवान श्री राम से सखा बहुत ध्यान से सुनो, जो मेरे पास है वो रावण के पास नहीं है. I can also arrange a chariot, लेकिन these qualities that I have described to you, चाहते हुए भी रावण cannot have satya, have good conduct. Ravan cannot have benevolence. He cannot have dispassion, contentment. These are all the qualities of someone who is very advanced in their devotion. Ravan to Mahapapi hai, Mahamkari. And Bhagavan Shri Ram says, Vibhishan, now this Rakshas is about to meet his end. Ravana has committed the most terrible pap. He has kidnapped the wife of Bhagavan Shri Ram. Ma Janaki ji ki apaharan kiya. And now Bhagavan Shri Ram has arrived at his doors with an incredible army ready to fight war. One time somebody asked me, why did Bhagavan Shri Ram give so many chances to Ravan? Pehle Hanuman ji ko bheje, uske baad Angad ko bheje. Both times they tried to make peace. But all of the Rakshas that Bhagavan Shri Ram killed in Bharat, he never gave them a chance to negotiate. Khardushan aaye to baan chalaye, teer chalaye. Subahu और मारीच आए तो तुरंत तरकश से तीर निकाल करके अस्त्र डाले हैं. He killed one of them and he threw the other one miles across the ocean. तो भगवान श्री राम बाली को मारने के लिए संकोच नहीं किए. So why does he send Hanuman ji? Why does he send Angad? Why does he give so many chances? भगवान श्री राम is also sending us a message. आपके देश के अंदर जो शत्रु बैठे हैं, those enemies that are sleeping inside of your country, आजकल कहते हैं sleeper cell. Those enemies who are hiding within, तो संकोच मत करो, इनको मार डालो. Remove those enemies from this world. Do not hesitate. Kill them immediately. जो शत्रु बाहर बैठे हैं, रावण भारत में नहीं था. रावण was the king of Lanka. ये दूसरे देश के राजा है. तो negotiate करना जरूरी था. You have to show some kind of respect when you are engaging a king of another country. लेकिन जो शत्रु अंदर बैठे हैं बंधुओं, भगवान श्री राम wants you to know, वो ज्यादा खतरनाक है. आपके मित्र मंडली के अंदर जो शत्रु चुप के बैठे हैं,
आपके परिवार में जो शत्रु बैठे हैं, आपके समाज में, आपके देश में, they are more dangerous than the enemies who are outside. Bhagavan Shri Ram, as he arrives now and he is ready for war, standing in this battlefield, he remembers the pain of being separated from Janaki ji. देखिए, Bhagavan Shri Ram loves Mata Sita very much. When he was going into Banwas, he told her, he says, किशोरी जी तुम मत जाओ मेरे साथ, तुम यहीं रहो अयोध्या में, माता कौशल्या की सेवा करो, stay and serve Mata Kaushalya, look after this kingdom. बस 14 वर्ष की बात है, I will return very quickly. उस समय माँ ने क्या कही? What did Mata Sita say to Bhagavan Shri Ram when he asked her to stay in Ayodhya? प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपके बिना मेरे लिए ये अयोध्या नरक जैसे है। Without you, even if I am in heaven, अगर स्वर्ग में भी बैठी हूं, अगर साथ में आप नहीं हो राघव, तो मेरे लिए नरक के बराबर है। और आपके साथ, whether I am in a jungle, भले ही हमारे पास कुछ नहीं होगा, we will be living the lives of tapasvi, we will be living the lives of the sannyasi, फिर भी मेरे लिए उससे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? Because you will be with me. This is the love that Bhagavan Shri Ram and Mata Sita shared. इस प्रेम को देख करके तुलसीदास जी ने इस अमर ग्रंथ को रचना की है। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोड़े मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया, भजोरे मन सिया सिया, भजोरे मन सिया सिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, भजोरे मन सिया सिया। ओ भजोरे मन सिया सिया, ओ भजोरे मन सिया 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 सिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण हृदय विचार भार, निशिचर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करहु अपार। The crowd of Bhagavan Shri Ram, the anger of Raja Dashrath's son, has reached the shores of Lanka. And the anger of Bhagavan Shri Ram, the anger of Hanumanji burned the city of Lanka to the ground. But the anger of Bhagavan Shri Ram has burned the entire khandan of Ravan to the ground. तुलसीदास जी कहते हैं, एक भी राक्षस नहीं बचे। Not a single asura remains alive in Lanka. On the last day of this war, Ravan अकेले आए हैं रणभूमि में. He walks onto the battlefield alone. भाई मर गया, पुत्र मर गया, captains, generals, foot soldiers, all of his soldiers, all of his relatives, all of them have perished at the hands of Bhagavan Shri Ram, at the hands of Lakshman, or at the hands of Hanumanji and the soldiers of Sugriv. Bandhuon, as Ravana steps onto this battlefield and he looks at the army of Bhagavan Shri Ram, beech mein khade hai Ramachandra, Ravana decides to himself, now they will see the fury of Dashanan. Now they will see the fury of the grandson of Pulastya. As Ravana uses many different powerful weapons, बहुत जल्दी सबको समझ में आ गए कि no one has the power to defeat Ravan except Bhagavan Shri Ram.
Even Hanuman ji went to fight Ravan. ये बड़े विस्तार रूप से नहीं बताएंगे. There is not time to tell you the entire war. मंगलवार कभी आ जाओ, मंगलवार पे लंका खान आजकल चल रहे हैं. एक बात बताऊं, हनुमान जी went to fight Ravan. एक मुष्टि प्रहार किए, थोड़ी देर के लिए रावण बेहोश हो गए. And then Ravan stood again. Ravana grabbed the tail of Hanuman ji. हनुमान जी ने सोचा, मेरे पूंछ पकड़ते हो? You are grabbing my tail. हनुमान जी सीधे आकाश में गए, छलांग मार करके. He shoots up into the sky and then he kicks Ravana away from his tail, expecting Ravana to fall to the ground. Hanuman ji was very surprised. Ravana also knows how to fly. जब हनुमान जी ने देखे कि रावण को भी उड़ना आता है, हनुमान जी ने विचार किए, only भगवान श्री राम can defeat this Rakshas. Truly, none of us are a match for him. Not myself, not Lakshman, not Sugriv, not Angad. Only Bhagavan Sri Ram can kill him. After Bhagavan Sri Ram gave everyone a chance to fight Ravan, and they all accepted this fact, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सब लोग व्याकुल हो गए, then Bhagavan Sri Ram smiled at all of them and he said, बहुरी रामो सब तन चिताई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखूं सकल, श्रीमित भय अति वीर. भगवान श्री राम said one sentence to everyone, अब आप लोग छोड़ दो, आपने मेरे लिए बहुत लड़े हैं. You have fought very bravely for me. Now take some rest. विश्राम करो, अब मैं लड़ूंगा. As long as possible, भगवान श्री राम gives you the strength to do what is necessary. आपको बल देते हैं ताकि आप स्वयं ये काम कर सकते हैं, ताकि आप स्वयं अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं. But when भगवान श्री राम knows that you are tired, when he knows that for no longer you can maintain this struggle, then भगवान श्री राम आपको कहते हैं कि पुत्र पुत्री अब तुम विश्राम करो, अब आपके लिए राघव लड़ेंगे. For you now I will fight. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय. The battle of Bhagavan Sri Ram or Ravan, it took many hours. Bhagavan Sri Ram used all of his weapons. Ravana also used all of his weapons. When the arsenal of Ravan was exhausted, so then Bhagavan Sri Ram, using very sharp arrows, he started to cut the hands of Ravana off. He started to cut the heads of Ravana off. Tulsidas ji कहते हैं, every time Bhagavan Sri Ram will cut off one head of Ravana, a next head will appear. उनका नाम है दशानन. He has 10 heads, but as soon as one head is removed, another one appears in its place. ऐसे भगवान श्री राम ने हजारों सिर काटे हैं. He cut thousands of heads of Ravan. They were littered all over the battlefield. 4-5 मंदोदरी के पास भी गए. Some of them fell inside of Lanka for all of the citizens to see what was happening to their king. But still, Ravana, looking at this, he starts to laugh, because Ravana knows how powerful he is. Bhagavan Sri Ram, after doing this for many hours, finally he looks at Vibhishan. Mare naripu stram bhayahu vishesha, राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा. भगवान श्री राम looks at Vibhishan for the final test. विभीषण की 2-3 बार परीक्षा हुई, but भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है. He knows the secret to killing Ravan. But he knows that Vibhishan also knows the secret to killing Ravan. And now the time has come for Vibhishan to make the ultimate sacrifice. धर्म के लिए भाई को त्याग सकते हो कि नहीं? For the sake of धर्म, can you give up your brother? जो अधर्म के मार्ग पे है, the one who is doing all wrong things, still he is your brother. You know, sometimes you say, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, क्या करें, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं. There is still my family. But there is a limit. भगवान श्री राम shows us very clearly. भले ही आपका भाई है, भले ही आपकी माता है, even if they are your children, still for the sake of dharma,
sometimes you have to give up people in your lives. प्रहलाद को अपने पिताजी को छोड़ना पड़ेगा. Bharat had to give up his mother. Vibhishan had to give up his brother. बोलो जय श्री राम. जय श्री राम. भगवान सियावर रामचंद्र जी looks at Vibhishan. Vibhishan समझ गए. Now it is time to tell this rahasya of how the Lord can kill Ravana. आप सब लोग मेरे साथ बड़े प्रेम से गाओ. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. उमा कालू मर जाकी इच्छा. उमा कालू मर जाकी इच्छा. सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. शंकर भगवान माता पार्वती के साथ कैलाश धाम में बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं. As they look at the Leela of Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shiva says, Uma, Bhagavan Shri Ram, according to his ichha, Yamraj takes life and returns life on Prithvi Lok. Still, भक्तों की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, Bhagavan Shri Ram looks to Vibhishan to guide him on how to kill Ravana. तुलसीदास जी कहते हैं, Vibhishan bowing to Bhagavan Shri Ram, casting his eyes at the lotus feet of Bhagavan Shri Ram, प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल देख करके विभीषण बोलने लगे. नाभि कुंद पीयूष बसया के. नाभि कुंद पीयूष बसया के. नाथ जियत रावनु बलता के. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. ओ बोलो राम सिया राम जय जय राम. 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 ओ सिया राम जय जय राम. जय जय नाभि कुंद पीयूष बसया के. विभीषण कहते हैं ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिए कि तुम्हारे नाभि में अमृत रहेगा. अमृत resides in the navel of Ravan. हे भगवान, नाथ जियत रावणो बलता के. This is the source of the strength of Ravan. हे भगवान, एक तीर रावण के नाभि पर डालो. Fire a weapon at the navel of Ravan and you will achieve your lakshya. सुनत विभीषण वचन कृपाला. हर्षि गहे कर बाण कराला. Listening to the words of Vibhishan, भगवान श्री राम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अपने भक्त से प्रसन्न हुए. Immediately fitting a weapon, fitting an arrow onto his bow, Bhagavan Shri Ram fires 2 arrows. The first arrow dries up all of the amrit in the navel of Ravan. Amrit ko sukha diya. And the second arrow pierces the stomach of Ravan. Ravana Mahapapi, the one who was for all intents and purposes Ajar Amar, the one who defeated all of the Devatas, the one who was ruling this Trilokya with an iron fist, that Ravan fell to the ground as the life started to seep out of his body. Bolo Siyavar Ramachandra Bhagavan ki jai. Utpat amit viloki nabh सुर विकल बोलई जय जय. सुर सभय जानी कृपाल रघुपति. चाप सर जोरत भये. सिया राम जय 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 राम. श्री राम जय जय राम.
Immediately आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए. All of the devatas appeared in the sky, and as they started to jay, vikal bol hi jay jay, they started to sing the praise of Bhagavan Shri Ram, and they started to rain flowers down onto him. Jay kripa kand mukund dwand haran saran sukh pradma prabhu खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो. राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. सुर सुमन वर्षि हर्ष सकुल बाज दुंदुभि गज गाही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही. राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद प्रभु. All of the devatas start to sing Jaya Kripa Kanda Mukund. Hey Mukund, आपकी जय हो, आपकी जय हो. What is the meaning of Mukund, बंधुओं? जो मुक्ति देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं. The one who gives you freedom. भगवान श्री राम ने पूरा विश्व को मुक्त किए हैं. He has given freedom to the entire world. वो आपको भी मुक्ति दे सकते हैं, आपको भी मुक्त कर सकते हैं. वर्षि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा. बोल मुकुंद भगवान की जय. As they started to praise Bhagavan Shri Ram in this way, हमारे भगवान श्री रामचंद्र चल करके गए रावण के पास. He goes to where Ravan is lying on the ground. Ravana, with his last breath, he is still gasping. राम कहाँ है, राम कहाँ है, मैं फिर भी राम से लड़ना चाहता हूँ, राम को हराऊंगा. He still wants to fight even as the breath is leaving his body. Lying flat on the ground as Bhagavan Shri Ram goes next to him, and Ravana sees the lotus feet of Bhagavan Shri Ram. He stops speaking and tears come to his eyes as he recognizes the lotus feet of Shri Hari. Bhaj man Ram charan sukhdai, Bhaj man Ram charan sukhdai, Bhaj man Ram charan sukhdai. बंधु, ये सौभाग्य बाली को प्राप्त हुआ और रावण को भी प्राप्त हुआ. भले ही दुष्ट है, भले ही राक्षस है, still at the time of death they saw Bhagavan Shri Ram standing in front of them. जेहि चर जेहि चरण से निकसी सुरसर शंकर जटा समाई. जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है. त्रिभुवन तारन हारी, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई. ओ भज मन राम चरण सुखदाई. As Ravana sees Bhagavan Shri Ram standing in front of him,
All of the devatas are crying out in praise with Bhagavan Shri Ram. Jai Ho Mukund, Jai Ho Shri Ram. Bhagavan Shri Ram blesses Ravana with Sadgati. He gives him a sthan. फिर भी उनको मोक्ष फल देते हैं. Ravana कौन है बंधुओं? Ravana was still the servant of Bhagavan Shri Ram. Jai or Vijay, the two Dwarpal of Bhagavan Shri Ram. Because of a shrap, they had to come for this Leela. Bhagavan Shri Ram, now that his Leela is complete, he allows his servant to leave this Rakshas Sharir. He allows his servant to now return to Vaikuntha Dham. Bolo Siyavar Ramachandra Bhagavan ki jai. Understand the kripa of Bhagavan Shri Ram. Understand how generous he is. Vibhishan उनके मित्र है और विभीषण आज तक पृथ्वी लोक में पड़े हैं. Even today he is the king of Lanka. Not this Sri Lanka that you see here in Prithvi Lok. In the next dimension, जिसको लंका कहते हैं, the city that was made for Bhagavan Shiva, अभी भी विभीषण राजा है वहाँ पे. और रावण को तो पहले मोक्ष मिला. He has already gotten मोक्ष. बाली को भी मोक्ष मिला और अभी भी हनुमान जी हमारे पृथ्वी लोक पर भटकते जा रहे हैं. This is the kripa of Bhagavan Shri Ram. Even his enemies, he blesses him. आप गाली सुनाओ या पुष्प बरसाओ, भगवान श्री राम के हाथ में हमेशा मोक्ष फल देते हैं. मोक्षदायी है भगवान श्री राम. As this battlefield now, जब शांत हो जाते हैं, as everyone comes out now and stops fighting, तो धर्म पत्नी of Ravan, Mandodari, she comes onto the battlefield. पति सिर देख मंदोदरी, पति सिर देखत मंदोदरी. जय राम जय राम जय जय राम. मूर्छित विकल धरन खसी परी. श्री राम जय राम जय जय राम. युवती वृंद रोवत उठी धाई. श्री राम जय राम जय जय राम. तेहि उठाई रावण पहियाई. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. मंदोदरी रणभूमि पर पधारी है. As she goes to where the body of her husband is lying, as she sees the sharir, as she sees the shav, रावण की लाश जब देखी है, tears come to the eyes of Mandodari. She started to say in her mind, मैंने तुझे कितने बार समझाई कि इस राजकुमार से मत रहो. ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये स्वयं नारायण है. Even once you did not listen. You did not listen to me. Then Mandodari asked all the soldiers who were there, वो कहाँ है? श्री राम कहाँ है? They point to the distance. भगवान श्री राम एक पत्थर पर बैठे हैं, sitting on a rock. As he looks around this battlefield, भगवान श्री राम उदास हो गए. Seeing all of this blood, इतने रक्तपात किसके लिए हुआ? Seeing such an incredible loss of life, for what reason? Bhagavan Shri Ram felt great pain at seeing all the bodies of these soldiers from both sides of the fight. Mata Mandodari, as she approached Bhagavan Shri Ram, the shadow of Mandodari, Bhagavan Shri Ram noticed it from his right side. तुरंत खड़े हो गए. He turns and he bows to her and he says, देवी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ. आप कौन है? इस निर्जन रणभूमि में पधारे आप कौन है देवी जी? Mandodari says, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ. I am the most unfortunate wife of Ravan. भगवान श्री राम ने तुरंत हाथ जोड़े हैं. He bows to her and he says, माँ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपके पति ने अनीति की इसलिए मैंने उसको मारा. I ask for your forgiveness for causing you this pain, but your husband did injustice to the world. That's why I had to kill him. Mandodari says, Ram,
मैं इसलिए नहीं आई हूं, आई हैव नॉट कम फॉर दिस रीजन। भगवान श्री राम asks her, मंदोदरी जी आप किस लिए आए हो? Why have you come to meet me? मंदोदरी says, प्रभु एक हमारे पति था जिन्होंने पूरे विश्व को हराए, देवेंद्र को हराए। There was no one who could have defeated him. और एक आप, एक राजकुमार, साधारण राजकुमार जो वनवास में है, and you are the one who has defeated him. मैं देखना चाहती हूं कि आप में क्या है जो हमारे पति में नहीं था। What quality do you possess that my husband did not possess? एक बात बहुत ध्यान से समझ लो बंधुओं, राम और रावण में क्या अंतर है? रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, और श्री राम के पास जो भी है वो पर्याप्त है। भगवान श्री राम whatever he has, परम संतोष रहते हैं, he is most content. But Ravana, whatever he has, he is not content. भगवान श्री राम says, माँ, do you पता चला? Do you understand what is the difference between me and your husband? मंदोदरी bowing her head, clasping her hands, she says, भगवान मैं समझ गई। एक हमारे पति जिसके पास मेरे जैसे पटरानी है, even possessing such a beautiful and most powerful queen, still जंगल में घूमते हुए he sets his eyes on another woman, जो तपस्विनी की वेश में है, who is also wearing the clothing of तपस्विनी, उस स्त्री पर दृष्टि करके he has chosen to take her for himself. और एक आप है श्री राम, एक आप है। Only by seeing the shadow of a woman behind you, immediately you turn, you look at the ground and you bow. राम, आप में और रावण में यही अंतर है। This is the difference between राम और रावण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहिया, योगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान, तो ही दीन भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इतने बड़े अपराध करने के बाद भी आपने हमारे पतिदेव को तो ही दीन भगवान, हे दीन दयाल, you have still given him this फल of मोक्ष। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, on this most auspicious day of Vijayadashmi, take this lesson from Tulsidas ji's Ramcharitmanas. हम सब रावण बन सकते हैं और हम सब श्री राम भी बन सकते हैं। विचार करो, all of the characters in the लीला of भगवान श्री राम, भरत भैया है जो स्वयं शेषनाग, भरत भैया, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, माता कौशल्या, राजा दशरथ, all of these great महापुरुष, महासंत, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, किसी के लिए हम मंदिर नहीं बनाते हैं। Nobody has a मंदिर of their own except for हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी की मंदिर क्यों बने when लक्ष्मण जी की मंदिर नहीं है, भरत भैया की मंदिर नहीं है? Because हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं। He has the power to make us into भगवान श्री राम। राम द्वारे तुम रखवारे। He has the power to take us to भगवान श्री राम। वो श्री राम के पास पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हमें श्री राम बना भी सकते हैं। This is the power of हनुमान जी। Understand this lesson बंधुओं। Do not become, in any way or form, do not become like Ravana. Try always to become like Bhagavan Sri Ramachandra. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हमेशा मर्यादा में रहनी चाहिए। Look at the way भगवान श्री राम has lived his life. कैसे पुत्र बनना चाहिए, कैसे पति बननी चाहिए, कैसे भाई होनी चाहिए, कैसे राजा होनी चाहिए। How you should be all of these things, all of these roles. भगवान श्री राम आपको श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक और भजन गाते हैं as we conclude our कथा this evening। एक और भजन आप लोग थोड़ा मिल करके प्रयास करो, बड़े प्रेम और भाव से गाओ। कीर्तन मंडली से आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग से आवाज आनी चाहिए। I don't get to hear their voices very much, so I want to listen to you singing the name of भगवान श्री राम। बड़ी प्रसिद्ध भजन है, आप लोग भी मेरे साथ गाओ।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ओ सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जय हो जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। ओ सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। कैसा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जय हो जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सब मिल करके बड़े भाव से गाओ। जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, राजा रामचंद्र आए। श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए, राजा रामचंद्र आए।
रामचंद्र आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जानकी मैया की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।